हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग आईएनसी के बारे में पढ़ते हैं। आईएनसी क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस है आईएनसी। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि आईएनसी थी क्या, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका क्या रोल रहा हमारे कंट्री के इंडिपेंडेंस में, और इसके जितने भी इम्पोर्टेंट सेशंस हैं वो कवर करेंगे हम लोग, जो कि एसएससी हो गया, बीएसएससी हो गया, और काफ़ी सारे अन्य अन्य कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और फाइनली हम क्विजेस करेंगे। तो इतने पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा ये लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। तो यह है फर्स्ट स्लाइड। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब स्थापना हुई थी? 28 दिसंबर 1885 बॉम्बे में। किसने किया था? एओ ह्यूम ने किया था। किसने किया था? एओ ह्यूम। कौन थे ये? एक रिटायर्ड क्या थे? ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे और ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। हाँ, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट एंड ऑर्निथोलॉजिस्ट। ओके, ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब जो बर्ड वॉचर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं। ये क्यों बनाया गया था? एक प्लेटफॉर्म। आईएनसी की स्थापना क्यों हुई थी? एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, ताकि वार्तालाप हो सके भारतीय लोगों के बीच में, इंडियंस के बीच में और ब्रिटिश अथॉरिटीज के बीच में। ओके, पहला सेशन जो है वो डब्ल्यू सी बनर्जी ने प्रोसाइड किया था। और वही सेम बात यही लिखा हुआ है कि प्लेटफॉर्म देना था इंडियंस को, ताकि वो पॉलिटिकली एंगेज हो सके ब्रिटिश रूलर्स के साथ। ठीक है, पहले आईएनसी क्या थी? मॉडरेट थी, फिर धीरे धीरे एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स उसमें शामिल हुए, फिर जो था उसका स्प्लिट हो गया, फिर जाके आगे चल के मिल गया, फिर दोनों विचारधारा, ऐसे ही दो तरह की विचारधारा थे कांग्रेस में। ठीक है, ओवर टाइम, जिससे बाद में जाके एक लीडिंग फोर्स बना भारत के फ्रीडम मूवमेंट में। कौन? आईएनसी। जो किस चीज की मांग करने लगा? स्वराज की। स्वराज मतलब सेल्फ रूल। आगे बताऊंगा मैं क्या होता है स्वराज। ओके, सिविल राइट्स चाहिए, मास मूवमेंट हुआ जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब हुआ। ओके, काफी क्रूशल रोल था इसका इंडिया के इंडिपेंडेंस में, जो कि हमें 1947 में मिली। नेक्स्ट, तो पहला आईएनसी का सेशन जो था वो 1885 में हुआ था। ठीक है, ऐसे याद करते हो हमें। बकमा, बीसीए में। ठीक है, पहला बॉम्बे, दूसरा कैलकाटा, तीसरा मद्रास, चौथा इलाहाबाद। वैसे आप याद कर सकते हैं चार। हाँ, पहला चार याद हो जाएगा। पहला डब्ल्यू सी बनर्जी थे, दूसरा दादा भाई नौरोजी थे। ओके, और फिर तीसरे और चौथे यहाँ पे बदरुद्दीन त्यागजी हो जाएगा, यहाँ जॉर्ज यूल हो जाएगा। ओके, मैं आगे बताऊंगा आपको। तो पहला जो था 1885 में हुआ बॉम्बे में। डब्ल्यू सी बनर्जी इसके प्रेसिडेंट थे। 74 डेलीगेट्स, 72 डेलीगेट्स थे इसमें। ओके सॉरी, 72 डेलीगेट्स थे। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन त्यागजी वगैरह इसमें शामिल हुए थे। और कहाँ हुआ था ये? 28 दिसंबर से 30 दिसंबर 1885 गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुआ था। ओके, काफी इंपॉर्टेंट। अगला, मैंने कहा बकमा, सबसे पहले बॉम्बे, फिर कैलकाटा, फिर मद्रास, फिर इलाहाबाद। डब्ल्यू सी बैनर्जी, फिर दादा भाई नौरोजी, कलकत्ता में हुआ दादा भाई नौरोजी, फिर बदरुद्दीन त्यागजी, फिर जॉर्ज यूल। दूसरा हुआ कैलकाटा में, दादा भाई नौरोजी थे यहाँ पे प्रेसिडेंट। और इसमें 434 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। ये दो इंपॉर्टेंट है, पहले में 72, दूसरे में 434। ओके, दादा भाई नौरोजी, a पारसी लीडर, emphasized economic exploitation by the British। है, इस पे ज्यादा जोर देके इन्होंने बात करना स्टार्ट किया था कि ब्रिटिश कैसे हमारे कंट्री को एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो ये है, कौन है बताइए? डब्ल्यू सी बनर्जी साहब। और ये है दादा भाई नौरोजी साहब। और फिर तीसरे हैं बदरुद्दीन त्यागजी, मैंने आपको बताया फिर से पाकमा, पीसीए में, है ना? ये क्या है? बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास और ये इलाहाबाद। ठीक है, और यहाँ पे कौन थे? सबसे पहले डब्ल्यू सी बनर्जी, फिर दादा भाई नौरोजी, फिर बदरुद्दीन त्यागजी और फिर जॉर्ज यूल। ये चार आपको याद हो जाए। ये बदरुद्दीन त्यागजी जो थे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, है ना? और हिंदू मुस्लिम जो एकता था उस पर इन्होंने अर्ज किया था, मतलब इस पे जोर देके बोला था। और काउंटर करने के लिए ब्रिटिश की तो क्या पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल, है ना? आपस में लड़ाओ और राज करो। और चौथा जो था इलाहाबाद में हुआ, जॉर्ज यूल फर्स्ट इंग्लिशमैन थे प्रिसाइड कर, जिन्होंने प्रिसाइड किया था आईएनसी के सेशन पे।
तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, पिछला दो भी इंपॉर्टेंट। तो ये है बदरुद्दीन त्याबजीवी और ये है जॉर्ज विल्सन। नेक्स्ट, फिर हुआ 1896 का सेशन, कलकत्ता हुआ। क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि वंदे मातरम जो था यहाँ पे पहली बार गाया गया। और इस सॉन्ग को किसने कंपोज किया था? बंकिम चंद्र चैटर्जी ने कंपोज किया था, क्योंकि बाद में एक सिंबल बन गया, ठीक है, पैट्रियटिज्म का, हाँ, देशभक्ति का। वही आगे रैलिंग क्राई इन द फ्रीडम मूवमेंट बना। कौन थे? आर एम सयानी थे यहाँ पे प्रेसिडेंट, कोलकाता वाले का। जहाँ पे पूछ सकता है कि जहाँ कौन से सेशन में वंदे मातरम पहली बार गाई गई थी, तो 1896 याद रखना। सबसे पहले नेशनल सॉन्ग गाया गया, फिर नेशनल एंथम गाया। नेशनल सॉन्ग 1896, है ना, ये भी कलकत्ता वाले में। और नेशनल एंथम मैं आपको बताऊंगा, ये भी कलकत्ता वाले में। ओके, तो इसमें आर एम सयानी थे जिसमें गाया गया था वंदे मातरम। फिर 1905 में जो सेशन हुआ वो बनारस में होता है। गोपाल कृष्ण गोखले साहब यहाँ के प्रेसिडेंट थे। प्रोटेस्ट हो रहा था पार्टीशन, बंगाल के पार्टीशन के खिलाफ, जिसे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के रूप में देखा जा रहा था। हाँ, जैसे बंगाल को हिंदू मेजोरिटी और मुस्लिम मेजोरिटी रीजन्स में बांटा जा रहा था। कांग्रेस ने पास किया स्वदेशी रिजोल्यूशन, इंडियंस को अर्ज किया बॉयकॉट करने को ब्रिटिश गुड्स को और इंडिजिनस इंडस्ट्रीज, मतलब हमारे जो लोकल इंडस्ट्रीज, उसको प्रमोट करने के लिए अर्ज किया गया है इस वाले सेशन में। ठीक है, बॉयकॉट, ये सेशन दो चीजों के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसने लेड द फाउंडेशन फॉर मास मूवमेंट लाइक स्वदेशी एंड बॉयकॉट। ठीक है, स्वदेशी एंड बॉयकॉट का इसने फाउंडेशन रखा था। है, इट लेड द फाउंडेशन फॉर मास मूवमेंट, स्टार्ट किया था स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट मूवमेंट, इसका स्टार्ट हुआ 1905 सेशन से। ओके, आगे मैं और बताऊंगा इसके बारे में। तो ये आर एम सयानी जी है और ये गोपाल कृष्ण गोखले साहब। ठीक है, 1896 सेशन, वंदे मातरम पहली बार गाई गई थी, आर एम सयानी जी यहाँ पे प्रेसिडेंट थे। और 1905 बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले, पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ प्रोटेस्ट। ओके, और स्वदेशी रिजोल्यूशन पास हुआ था। क्यों? बॉयकॉट मूवमेंट एक याद रखना है आपको 1905 में, और स्वदेशी मूवमेंट याद रखना। अगला 1906 सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों है? एक तो कलकत्ता में हुआ था, ऊपर से दादा भाई नौरोजी भी उसके प्रेसिडेंट थे। इससे पहले कब रहे थे? 1896 में रहे, 1886 में रहे थे, है ना। तो यहाँ भी है ये। ठीक है, पहला बार मेंशन हुआ स्वराज, कैसे याद रखोगे? एक दो तीन चार पाँच छः, छह लेटर है, छह लेटर से 1906 याद रखो। बोलेगा जब भी कि पहली मेंशन स्वराज की कब हुई थी? 1906 में हुई थी। स्वराज मतलब सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए मुझे, है ना, मतलब डोमिनियन स्टेटस चाहिए थी, है ना। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है कि हम एक कंट्री है, वो एक बड़ा सा कंट्री है, हम इसके अंडर में ही है, बट हमारे पास कुछ मामलों में अपना एक अधिकार है कि हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं कुछ मामलों में। ठीक है, इसे बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस। तो इनिशियली हम लोग स्वराज की मांग कर रहे थे, डोमिनियन स्टेटस की। उसके बाद आप पढ़ोगे 1929 में, ठीक है, हम लोग क्या मांगते हैं? उसके बाद मांगते हैं पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज मतलब अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमें पूरे इंडिपेंडेंस चाहिए, आज़ादी चाहिए। जब वो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 1906 सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे स्वराज का मेंशन है, छह लेटर है, 1906 ऐसे याद कर सकते हो। रेफरिंग टू डोमिनियन स्टेटस मतलब इंडिया अपने आप को गवर्न करेगी ब्रिटिश कॉलोनीज की तरह, जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया करती थी उस पर, ब्रिटिश के अंदर में ही रहती। चार मेजर रेजोल्यूशंस थे स्वराज, मैंने आपको बता दिया। और स्वदेशी मूवमेंट क्या हुआ कि यहाँ पे भी स्वदेशी और बॉयकॉट दोनों है ना। यहाँ अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ था ये दोनों। ठीक है, वहां पे इसके बारे में 1905 में मेंशन हुआ था इसके बारे में, स्वदेशी और मूवमेंट और बॉयकॉट मूवमेंट के बारे में। और यहाँ पे इसे अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया था। ओके, ऑफिशियली इम्प्लीमेंट किया गया था इसे। ओके, और ये स्वराज फॉर्मली अडॉप्टेड द डिमांड फॉर सेल्फ रूल, ये 1906 ही है। स्वदेशी मूवमेंट भी यहाँ भी है, बॉयकॉट भी यहाँ पे है, स्टार्ट आपको याद रखना है 1905 में ये दोनों है। ओके, इसमें क्या क्या हुआ आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। स्वदेशी में इंकरेज किया इंडियंस को कि ब्रिटिश गुड्स को आप बॉयकॉट करो और अपना लोकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करो। बॉयकॉट वाले में क्या किया कि ब्रिटिश से जो गुड्स खरीदे जाते हैं उसका जो खरीद बिक्री है उसे बंद करो, खरीदारी बंद करो उसका। ब्रिटिश का इंस्टीट्यूशन मतलब स्कूल वगैरह, कोर्ट वगैरह, ऑफिस वगैरह, ये सब रिजेक्ट करो।
ये तो आपको पता ही है। फिर नेशनल एजुकेशन, एडवोकेटेड फॉर इंडियन कंट्रोल्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश लेड स्कूलिंग, ये सब भी है। और यहाँ से क्या होता है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, है ना, ये स्टार्ट होता है 1907 में। आपको आगे पढ़ोगे सूरत स्प्लिट हो जाता है, दोनों अपने अपने अलग अलग गुट में बढ़ जाते हैं। जैसे 1906 में क्या हो रहा था, यहाँ पे धीरे धीरे सीड्स वो सोन, हाँ, उसके जो बीज थे वो बोए जा रहे थे। आगे जाके वो 1907 में स्प्लिट हो जाता है। एक्सट्रीमिस्ट कौन कौन थे, लाल बाल पाल थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, जो कि चाहते थे कि अग्रेसिव रेजिस्टेंस करें, ठीक है, ब्रिटिश के खिलाफ। और मॉडरेट में थे, गोखले थे, नौरोजी थे, मेहता थे। इन्होंने ये क्या, इनको क्या अच्छा लगता था, ये प्रेफर करते थे ग्रेजुअल रिफॉर्म, धीरे धीरे पिटिशन करके, अर्जी डाल के, ठीक है, जो कि फॉर्मली चीजें जो होती है वो चाहते थे। ये मॉडरेट्स थे, ये चाहते थे कि नहीं, हम जोर से, मतलब जोर देके करेंगे, अग्रेसिवली करेंगे, ठीक है। तो ये जो आइडियोलॉजिकल क्लैश थी, उसकी वजह से अगले साल सूरत स्प्लिट होता है। आगे पढ़ोगे आप। ये है दादा भाई नौरोजी साहब। तो 1907 आ गया, सूरत स्प्लिट। यहाँ पे रास बिहारी घोष थे, घोष से कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। बोस रास बिहारी बोस नहीं, पहले घोष आते हैं। ये बोस जो है वो सुभाष चंद्र बोस के साथ थे, ठीक है। ये आप पढ़ोगे बाद में, ओके। ये उधर थे, ये बोस अलग है। यहाँ है घोष, ये बोस सुभाष चंद्र बोस के साथ। उस टाइमलाइन में आप देखोगे वो 1939 वाला जो टाइमलाइन है ना, तो फॉरवर्ड ब्लॉक वगैरह बनता है, आईने वगैरह जो स्थापना होती है, वो सब आगे है। वो बोस आप जब भी देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, ये घोष है, वो बोस है। ये 1907 में थे, वो 1939 के आसपास थे। यहाँ पे स्प्लिट हो जाता है मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, ठीक है। मॉडरेट्स कंट्रोल्ड आईएनसी बट लॉस्ट मास सपोर्ट, ठीक है। मॉडरेट के पास आईएनसी की कंट्रोल थी, लेकिन सपोर्ट, मास सपोर्ट, अब पूरे तरह से जो सपोर्ट थी वो कुछ कम हो गई, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट ऑपरेटेड सेपरेटली फोकसिंग ऑन revolutionary एक्टिविटीज। नाउ द स्प्लिट weakened द नेशनल मूवमेंट, delaying coordinated efforts for independence। फिर आगे आपको पता चलेगा कि 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, जहां फिर दोनों फैक्शन जो थे फिर से एक बार साथ आ गए। ये है रास बिहारी बोस साहब, ये बोस है, ये है रास बिहारी बोस। कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आता है 1911 सेशन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ जनगण मन पहली बार गाया गया था, ठीक है। यहाँ जनगण मन पहली बार गाया गया था, मैंने आपको बताया था, ठीक है। और क्या हुआ, बिशन बी एन धर थे, बी एन धर साहब जो थे, ये थे यहाँ पे प्रेसिडेंट, ओके। यहाँ के प्रेसिडेंट थे। 1911 वाला जो सेशन था, बी एन धर प्रेसिडेंट थे। जनगण मन पहली बार गाया गया था। ये दो चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। और ये मैंने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया कि सत्येंद्र नाथ टैगोर साहब जो थे, सत्येंद्र नाथ सिन्हा होंगे ना, सिन्हा, राइट। फर्स्ट इंडियन टू क्लियर द आईसीएस एग्जाम इन 1863, ओके। ये पहले इंडियन थे जिन्होंने आईसीएस एग्जाम क्लियर किया था 1863 में। नेक्स्ट, ये है बी एन धर साहब। फिर है 1916 का सेक्शन। आप याद करो, 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, जहां मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे। अब ये फिर से साथ आ जाते हैं। अंबिका चरण मजूमदार साहब यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं। और कौन, ये जो हमारा जो ये जो स्प्लिट था, उसमें दोनों जो साथ आए थे, रीयूनाइट जो हुआ था, दोनों सेक्शन का, दोनों फैक्शन का जो री यूनियन हुआ था, वो इसमें मेजर रोल किनका था, बाल गंगाधर तिलक साहब का मेजर रोल। और कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग साइड द Lucknow Pact, agreeing to work together. The pact demanded greater Indian representation in governance and constitutional reforms. इन्होंने भी क्रूशल रोल निभाया था नेगोशिएशन। तो 1916 में क्या याद रखना है, लखनऊ पैक्ट बोलते हैं, यहाँ पे समझौता हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार यहाँ के प्रेसिडेंट थे। यही दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है यहाँ पे। नाउ 1917 में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट आईएनसी की बनी थी, एनी बेसेंट, ठीक है। लोकेशन क्या था, कैलकाटा था। कलकत्ता में हुआ था 1917 वाला। और एनी बेसेंट मैडम जो थी, ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी आईएनसी। होम रूल के लिए एडवोकेट कर रही थी। होम रूल भी वही है, स्वराज ही है ना। 1917 कलकत्ता सेशन वाज अ टर्निंग पॉइंट हाइलाइटिंग वुमेन्स लीडरशिप इन द फ्रीडम मूवमेंट, ये तो है ही।
इट स्ट्रेंथन द डिमांड फॉर होम रूल, पेविंग द वे फॉर फ्यूचर इंडिपेंडेंट मूवमेंट। ना होम रूल वही है, स्वराज की ही बात हो रही है। ओके, सो ये है अंबिका चरण मजूमदार साहब और ये है एनी बेसेंट मैम। ठीक है, आगे फिर आता है 1922 का सेशन, गया सेशन। क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस यहाँ पे कांग्रेस में स्प्लिट हो गया था प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स के बीच में। ठीक है, कुछ लोग चाहते थे कि जैसे काम हो रहा है वैसे काम हो, कुछ फैक्शन चाहती थी कि नहीं, अब जैसे चल रहा है वो पैम्पलेट्स वगैरह बांट रहे हैं हम लोग, हर चीज को प्रोसेस के थ्रू कर रहे हैं, वो उतना इजीली नहीं करना है, थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट मेथड्स भी अपनाना है। वो थे कि हमें चेंज लाना है, प्रो चेंजर्स। यहाँ कहाँ हुआ था? गया में हुआ था 1922 सेशन। कौन थे प्रेसिडेंट? चित्तरंजन दास साहब थे, है ना। और दो फैक्शन में जो टूटा था उसमें प्रो चेंजर्स में कौन कौन थे? चित्तरंजन दास साहब थे, मोतीलाल नेहरू थे। इन्हें ब्रिटिश काउंसिल, ये चाहते थे कि मैं ब्रिटिश काउंसिल में एंटर करके और उसके अंडर से रिफॉर्म लाऊं। और नो चेंजर्स बोलते थे कि नहीं, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को बॉयकॉट रखेंगे, हम उसमें नहीं शामिल होंगे। और ये प्रो चेंजर्स जो थे वो चाहते थे कि नहीं, हम ब्रिटिश काउंसिल के अंदर घुसेंगे और वहां से चेंज लाएंगे, वहां फाइट करेंगे, वहां से अंदर से रिफॉर्म लाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए नई पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी 1923 में। ये प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स जो बट गए थे, दो फैक्शन जो हो गया था, तो ये जो प्रो चेंजर्स थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी, इन्होंने स्वराज पार्टी बना लिया था 1923 में। ओके, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद हुआ था, सॉरी, चौरी चौरा जो इंसिडेंट्स हुआ था उसके बाद जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो गांधी जी ने वापस ले लिया था। ठीक है, तो उसके बाद स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ। इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे थानोस बोलता है, ओके आई विल डू इट माई सेल्फ। तो इन दोनों ने कहा कि ओके, नाउ आई विल वी विल डू इट आवरसेल्व्स। It aimed to contest elections, enter British Council, and disrupt colonial policy from within, following the strategy of enderment, forcing reforms or making council ineffective। ठीक है, या तो हम रिफॉर्म लाएंगे या फिर इस काउंसिल को ही खत्म कर देंगे, इनका ये वाला फंडा था। 1923 इलेक्शंस में हुआ क्या? ये इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, बहुत सारे मल्टीपल सीट्स जीता इन्होंने, प्रूविंग पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, ब्लॉक ब्रिटिश बजट्स, डिमांडेड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड एक्सपोज कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, लॉस्ट मोमेंटम आफ्टर चित्तरंजन दास डेथ इन 1925। ठीक है, इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा आपसे स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी और किन्होंने किया था। और बाकी आपको मैंने ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट दे दिया है, तो आप और अच्छे से इसे याद कर पाओगे। ये है चित्तरंजन दास साहब, इनका निकनेम है देश बंधु। ओके, देश बंधु चित्तरंजन दास। ये है, हाँ नहीं, मोतीलाल नेहरू साहब। नाउ ये सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एकमात्र सेशन है जहां पे महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था बेलगांव में। बस यहाँ पे स्वराजिस्ट और नो चेंजेस के बीच में रिकॉन्सिलेशन हुआ। ओके, मैंने आपको बताया कि 1922 में दोनों बट गए थे और 1924 में फिर रिकॉन्सिलेशन हुआ। ओके, तो ये यहाँ पे गांधी जी ने पीस ब्रोकर करवाया था। फिर आया 1925, 1917 था, फिर आता है 1925। ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों जो था, ये इसमें वुमेन का पार्टिसिपेट, ये इसमें जो प्रेसिडेंट थे वो वुमेन थी। हाँ, एनी बेसेंट थी, ये जो थी पहली वुमेन थी। और यहाँ सरोजिनी नायडू थी, वो पहली इंडियन वुमेन थी। इसलिए ये दोनों जो है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है? ये कानपुर में हुआ था 1925 वाला। कानपुर में प्रेसिडेंट थी सरोजिनी नायडू, फर्स्ट वो इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। क्या थी? फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। तो वो वाला। और ये कब कहाँ हुआ? तो ये कलकत्ता में हुआ, पढ़ा है हमने, पढ़ा है राइट। तो चलिए नेक्स्ट, क्या वुमेन के पार्टिसिपेशन को एडवोकेट किया 1925 कानपुर, कानपुर सेशन रीइंफोर्स वुमेन्स लीडरशिप इन द फ्रीडम मूवमेंट। ये सब है ही, बाकी तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है आपको ये ओके। और ये 3 पॉइंट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, ये है मोहनदास करमचंद गांधी साहब और ये है सरोजिनी नायडू। अब आता है 1929 का सेशन, ये इम्पोर्टेंट, लाहौर में हुआ था, प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू जी। और यहाँ पे हमने
अडॉप्ट किया था पूर्ण स्वराज। अब हमने बोला कि नहीं, अब हमें स्वराज नहीं चाहिए, डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कांग्रेस ऑफिशियली डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज एज इट्स गोल, रिजेक्टिंग डोमिनियन स्टेटस अंडर ब्रिटिश रूल। ओके, जनवरी 26, 1930 was designated as Independence Day। जनवरी 26 को हमने डेजिग्नेट किया था इंडिपेंडेंस डे के रूप में, टू बी ऑब्जर्व नेशन वाइड। बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, हमने कहा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को भी बॉयकॉट करना है हमको, और ब्रिटिश के इंस्टीट्यूशंस को भी जितने भी हैं वो सारे को बॉयकॉट करेंगे। कांग्रेस डिसाइडेड टू बॉयकॉट द ब्रिटिश स्पॉन्सर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसको भी हमने बॉयकॉट करने का डिसीजन लिया था, ठीक है। कॉलोनियल टर्म्स में हम लोग निगोशिएट नहीं करेंगे। मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर जो थे उन्हें बोला गया कि आप अपनी सीट से रिजाइन कर दें, रेजिस्टेंस दिखाते हुए, है ना। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का अनाउंसमेंट होता है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी बोलती है वाज ऑथराइज्ड टू लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंक्लूडिंग नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस की भी पेमेंट नहीं करने वाले थे लोग। दिस लेड टू गांधीज दांडी मार्च इन 1930, अ मेजर एक्ट ऑफ डिफायंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ये सब इसी के बाद हुआ था, ठीक है। सिंबॉलिक फ्लैग होस्टिंग ये क्या है? एट मिडनाइट ऑन दिसंबर 31, 1929, नेहरू होस्टेड द ट्राई कलर फ्लैग ऑन द बैंक्स ऑफ रावी रिवर, making the beginning of the independence struggle. I hope you understood this. This is one of the most important sessions ever in INC. Okay, this is INC is one of the most important sessions. क्या क्या हुआ यहाँ पे? अडॉप्ट किया हमने पूर्ण स्वराज को, ठीक है। हमने बोला कि ब्रिटिश के इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट करेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का भी बॉयकॉट करेंगे, ओके। और ये सब तो है ही। पेमेंट, टैक्सेस की पेमेंट नहीं करेंगे हम। गांधी जी ने डांडी मार्च का स्टार्ट किया, ओके। ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ यहीं से। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी शुरू हुआ, और फ्लैग होस्टिंग 31 दिसंबर 1929 को एट मिडनाइट ऑन December 31। ये एक इनका ये भी है, कोट कोट भी है, स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट वाला कुछ, है ना, याद नहीं आ रहा है मुझे। एट मिडनाइट ऑन December 31, 1929, नेहरू होस्टेड द ट्राई कलर फ्लैग ऑन द बैंक्स ऑफ द रावी रिवर, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, ठीक है। स्ट्रगल की शुरुआत को ये मार्क करता है। नेक्स्ट ये है जवाहरलाल नेहरू साहब। अगला 1931 सेशन जस्ट, ठीक है, वो क्या था? ये था लाहौर, और फिर आया कराची। ये था लाहौर, और ये आया कराची सेक्शन 1931। ये भी इम्पोर्टेंट, काफी इम्पोर्टेंट। कौन थे प्रेसिडेंट? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ओके। यहाँ क्या हुआ? गांधी इरविन पैक्ट को बोला कि अब जैसे वो जो वहाँ जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ एक पैक्ट होता है इस सेशन के बाद, कि गांधी इरविन पैक्ट हुआ जिसमें कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म कर दिया गया। किस क्यों खत्म कर दिया गया? उन्होंने बोला, ब्रिटिशर्स ने, कि हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दें। ये बोला, और बोला कि इसके बदले में आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म करना पड़ेगा, और आपको आने वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में भाग लेने पड़ेंगे। ये सारे गांधी इरविन पैक्ट में मेंशन थे, ओके। बट ये जो पैक्ट था, इसकी वजह से काफी लोगों में डिसअपॉइंटमेंट भी थी, क्योंकि ये सेशन कब हुआ था? 26 मार्च को हुआ था। 23 मार्च को ही भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी को फांसी की सजा दी गई थी, ठीक है। इसीलिए कुछ लोगों में आक्रोश भी थी, particularly because it did not prevent the execution of Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev, who were hanged just days before the session. Now, दो तीन चीजें और पास हुई। Resolution on Fundamental Rights and Economic Program. The resolution upheld fundamental rights, economic justice, and social equality, ensuring freedoms, legal protection, education, and state involvement in key industry to support workers and peasants. ठीक है, सीधा सीधा आपको यही याद रखना है कि यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक प्रोग्राम होती है, इनका मेंशन था। एसएससी ने इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछे, ठीक है। रेजोल्यूशन पास हुआ, फंडामेंटल राइट्स पर और इकोनॉमिक प्रोग्राम। और द कराची रेजोल्यूशन इन्फ्लुएंस द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको भी इन्फ्लुएंस किया रहा था ये आ जाएगा, हो सकता है आ जाए मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन में। इट वॉज द फर्स्ट टाइम कांग्रेस आउटलाइंड अ विजन फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है। ये सब है, तो दो तीन चीजें याद है करनी है आपको। कहाँ हुई थी ये? वो कराची में हुआ था, ओके। 1931 वाले सरदार वल्लभ भाई जो थे, पटेल साहब जो थे, वो
प्रेसिडेंट, और इसमें रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक प्रोग्राम जो था वो पास हुआ था। नेक्स्ट ये है, ठीक है, लौह पुरुष। 1936 का जो सेशन था वो लखनऊ में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ। जवाहरलाल नेहरू साहब यहाँ प्रेसिडेंट थे। अगला जो होगा 1937, वो भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ भी जवाहरलाल नेहरू भी प्रेसिडेंट है। यहाँ क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिजेक्ट कर दिया जाता है। लखनऊ में हुआ था 1936 का सेशन, उत्तर प्रदेश में, और जवाहरलाल नेहरू साहब प्रेसिडेंट। कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लिमिट करने की बात हो रही थी, और ब्रिटिश के कंट्रोल को जैसा है वैसा ही रखने का बात हो रहा है। ठीक है, नेहरू ने कहा कि ये टूल है ब्रिटिश डोमिनेंस को बरकरार रखने के लिए, ये आपको सेल्फ रूल नहीं देना चाहते हैं, ये आपको ये जो था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इन्होंने कहा कि ये टूल है ताकि जो डोमिनेंस है ब्रिटिश का वो चलता रहे। ठीक है, डिस्पाइट रिजेक्टिंग द 1935 एक्ट, कांग्रेस डिसाइडेड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। कांग्रेस ने 1937 में इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया ताकि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में अपना कंट्रोल पा सके। ठीक है, और अंदर से चेंज ला सके, है ना, गवर्नमेंट के अंदर जाके फिर चेंज ला सके। और कांग्रेस फॉर्मली डिमांडेड द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर इंडियंस वुड ड्राफ्ट देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस वाज अ मेजर स्टेप टुवर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये सब आप कह सकते हैं कि उतना ये वाला सेशन उतना क्वेश्चन इससे आता नहीं है, बट मैंने फिर भी बता दिया। ठीक है, द 1936 लखनऊ सेशन स्ट्रेंथन कांग्रेस कमिटमेंट टू फुल इंडिपेंडेंस एंड सोशलिस्ट पॉलिसीज। नाउ ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एकमात्र सेशन था जो कि रूरल सेटिंग में हुआ था। रूरल सेटिंग यानी कि गांव में। दिसंबर 1937 में हुआ था, फैजपुर, जलगांव डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। कहाँ हुआ था, फैजपुर में, जो कि जलगांव डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र में। ठीक है, रूरल सेटिंग में होने वाला पहला कांग्रेस सेशन था। प्रेसिडेंट कौन थे फिर से, 36 में भी नेहरू थे, 37 में भी नेहरू। ठीक है, 38 में भी, 39 में भी, ये भी सेम सुभाष चंद्र बोस साहब है। यहाँ दोनों नेहरू नेहरू। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं कि बोस बोस, उससे पहले नेहरू ने। तो फोकस ऑन एग्रेरियन एंड वर्कर्स राइट। अब चूंकि गांव में हुआ है तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें, है ना, यहाँ पे ये सब होंगे, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये सब उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, स्किप कर सकते हैं। आपको ये याद रखना है, फैजपुर में हुआ था। ठीक है, रूरल सेटिंग में होने वाला पहला सेशन था, जलगांव डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में हुआ था। यहाँ तक पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट 1938 का जो सेशन था, वहां पे कौन थे प्रेसिडेंट, सुभाष चंद्र बोस साहब थे, और हरिपुरा में हुआ था, गुजरात में। इनका दो सेशन आप कैसे याद रखोगे, दोनों असेंडिंग ऑर्डर में थे, एक हरिपुरा एक त्रिपुरी। जब भी कंफ्यूजन हो, पहले हरिपुरा आया फिर त्रिपुरी आया। ठीक है, तभी आपको लगे कि त्रिपुरी हुआ होगा 1938 में, ये गलत है। पहले एच आया फिर टी आया, एच आया 1938 में, और फिर टी आया 1939 में। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस साहब जो थे ये प्रेसिडेंट थे, यहाँ भी प्रेसिडेंट बने थे। हाँ, बट गांधी जी से थोड़ा इनका मतभेद था, इसलिए इन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया था, और फिर राजेंद्र प्रसाद साहब को बनाया गया था। ओके, अगर सीधा सीधा पूछे कि कौन प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, तो सुभाष चंद्र बोस साहब इलेक्ट हुए। नाउ ये सेक्शन जो था, इसमें सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वो कौन थे, ये प्रेसिडेंट थे। ठीक है, कमिटमेंट टू पूर्ण स्वराज। ओके, इस सेशन में इन्होंने कहा कि हमें पूर्ण स्वराज ही चाहिए, रीअफर्म किया फुल इंडिपेंडेंस के गोल का। ठीक है, ब्रिटिश का कंट्रोल में नहीं रहना। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कही थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है। इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कौन से सेशन में हुई थी, तो ये 1938 में हुई थी। ठीक है, ये पूछ लेता है, ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को कंडेम किया गया, है ना, सिविल लिबर्टीज वगैरह जो का जो सप्रेशन हुआ था वर्कर के राइट का, उसको भी कंडेम किया गया। नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाया गया। ठीक है, नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाया गया, वही प्लानिंग से रिलेटेड कुछ भी 1988, है ना। दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ नेशनल प्लानिंग कमेटी विच लेटर इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसीज। नेशनल प्लानिंग कमेटी कब बनी थी, ये भी बनी थी 1938 के सेशन में।
कांग्रेस ने बैक किया किसान सभा को, किसान सभाs को, किसान मूवमेंट्स को, recognizing their role in freedom struggle. Both advocated for labor rights and fair wages, strengthening worker participation in nationalism. 1938 Haripura session marked a shift towards economic and social planning in the independence movement. ठीक है, अगला ये है सोशल बोसा। यहाँ भी मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये उनके थोड़े से जब वो थोड़े कम एज के थे तब कुछ होते ना। ये कहाँ हुआ था? त्रिपुरी में हुआ था। अच्छा, ये जो था हरिपुरा ये गुजरात में है ना, और ये जो है त्रिपुरी ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, कैसे याद करोगे? इधर से जाओगे तो वेस्ट से ईस्ट, तो पहले कौन सा आता है? गुजरात आता है, फिर एमपी आता है। ऐसे ही आप याद करो कि हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में है, और फिर त्रिपुरी मध्य प्रदेश। ये ना बनो, पूछ भी सकता। सुभाष चंद्र बोस re-elected despite opposition from Gandhi faction. हाँ, बोस re-elected, गांधी displeasure, बोस defeated। गांधी जी का जो कैंडिडेट जिसे गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे वो थे पट्टाभी सीतारामैया, इन्हें बोस ने हरा दिया। ओके, गांधी सॉ दिस डिफीट एज अ पर्सनल सेटबैक, गांधी जी को बहुत ही बुरा लगा था। ओके, पर्सनल सेटबैक था उनके लिए, और कांग्रेस में टेंशन हो गया था। अब फिर बोस साहब ने क्या किया? उन्होंने रिजाइन दे दिया। इंटरनल ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इसके चलते, और फिर राजेंद्र प्रसाद साहब को बना दिया गया था उसके बाद प्रेसिडेंट। ओके, ये अप्रैल में रिजाइन कर दिया था बोस साहब ने। और रिजाइन करने के बाद बोस ने क्या किया? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी मई में। अप्रैल में रिजाइन किया था, और मई में फॉरवर्ड ब्लॉक जो था उसकी स्थापना की। आगे मैं बताऊंगा ये क्या था। फॉरवर्ड ब्लॉक लेटर प्लेड अ की रोल इन इंडियाज आर्म्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। 1939 Tripuri session marked a major split in Congress, highlighting ideological differences between Gandhi's non-violent approach and Bose's militant nationalism. अब आप लोग सभी ये कंटेंट इंग्लिश में देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है और मुझे पता है कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा अभी से ये मैं पढ़ रहा हूँ। बोस का जो रेजिग्नेशन था, ओके, इसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल सपोर्ट मांगा इंडिया के फ्रीडम के लिए। उससे क्या बना? इंडियन नेशनल आर्मी बना। ओके, दोनों अलग है, ये अलग है वो अलग है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में बना था, आई ने उसके बाद बना। ये रहा दोनों के बीच का अंतर। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में बना था, 1942 में आईएनए बना था। आईएनए को किसने बनाया था? मोहन सिंह साहब ने बनाया था, और बाद में बोस ने इसे अपने हाथों में लिया था, इसकी कमान को। फाउंडर सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, लेटर लेड बाय बोस। पॉलिटिकल मूवमेंट थी फॉरवर्ड ब्लॉक जो थी, तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए। और ये मिलिट्री फोर्स, आईएनए जो था वो मिलिट्री फोर्स था जो सुभाष चंद्र बोस साहब बना रहे थे ब्रिटिश से फाइट करने के लिए। यहाँ जो फॉरवर्ड ब्लॉक में जो था पॉलिटिकल रेजिस्टेंस, मास मोबिलाइजेशन, ये था मेथड। और यहाँ आर्म स्ट्रगल था। यहाँ पे इंडियन नेशनलिस्ट सपोर्ट, सपोर्ट बेस कौन सा था फॉरवर्ड ब्लॉक का? इंडियन जो नेशनलिस्ट थे, वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, और इस केस में इंडियन सोल्जर जो थे साउथ ईस्ट एशिया में जो थे तैनात थे वो थे यहाँ पे। अपोजिशन या ये अपोजिशन टू ब्रिटिश पॉलिसी विद इन इंडिया, fought battles in Burma and Imphal against British forces। अभी आप देख सकते हैं। Continued as a political party post independence, disbanded after World War II। वर्ल्ड वॉर टू के बाद ये डिसबैंड कर दिया गया था आईने को, और फॉरवर्ड ब्लॉक फिर भी आगे भी चला था इंडिपेंडेंस के बाद भी। नाउ नेक्स्ट, सो उसके बाद अब पढ़ते हैं 1940 से लेकर 46 तक। मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब और फिर जेबी कृपलानी साहब 46 47 में आईएनसी के प्रेसिडेंट रहे। हमें इतना पढ़ना था। लॉन्गेस्ट सर्विंग कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, क्योंकि ये 40 से 46 तक लेड द पार्टी थ्रू वर्ल्ड वॉर टू एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, एडवोकेटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अबुल कलाम आजाद साहब 6 से मतलब 40 से 46 तक थे, न हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एडवोकेट किया था, भारत के जो पार्टीशन था भारत का उसको अपोज किया था। played a key role in negotiation with British for independence। तो अबुल कलाम आजाद साहब साहब जो थे ये 40 से 46, और फिर लास्ट जेबी कृपलानी साहब 46 47। ओके, ये रहा हमारा आज का सेशन, और हम क्विज करेंगे। ये है अबुल कलाम आजाद साहब और ये है जेबी कृपलानी साहब। तो आज पक्का पक्का अगर आपने पहली बार ये टॉपिक्स पढ़े हैं अब बोर हो ही गया होगा। अगर आपको पहले से पता है तो क्विज कर लो, चलेगा। ठीक है? तो क्विजेस कर लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला सेशन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का किसने प्रिसाइड किया था? हमने क्या पढ़ा था 1885 में?
डब्ल्यू सी बनर्जी साहब थे, है ना। कैसे याद किया था? बकमा, बीसीए में। ये क्या था? बॉम्बे। ये था कैलकाटा, ये था मद्रास, ये था इलाहाबाद। पहला कौन थे? पहले कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी थे। उसके बाद दादा भाई नौरोजी थे। उसके बाद बदरुद्दीन त्यागी थे। उसके बाद जॉर्ज हुई। पहला क्या हो जाएगा? 1885 हो जाएगा। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। लेकिन आंसर होता है डब्ल्यू सी बनर्जी। विच सेशन फर्स्ट स्वराज? कितने लेटर्स है? एक, दो, तीन, तीन, चार, पाँच, छः। छः है ना? सीधा खत्म। ये सब कुछ नहीं होगा। बताया मैंने आपको सेल्फ गवर्नमेंट का बात हो जब भी स्वराज पहली बार जब मेंशन हुआ था स्वराज तो 6 में हुआ। वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? नेशनल सॉन्ग 1896 में गाया था। मतलब कैलकाटा वाले सेशन में, ठीक है। और 1911 में जन गण मन गाया गया था, राइट। याद है कि नहीं आपको? और बताओ, क्या बताया था मैंने? बकमा बताया था मैंने, बताया था। और इसमें कौन थे? दोनों में बताओ, दोनों में कौन कौन थे? इसमें कौन थे? क्या नाम था? रहीमतुल्लाह, आर एम सयानी थे, यही थे ना। और इसमें बी एन धर थे, धर साहब थे 1911 वाले, ठीक है। इसमें जनगण मन गाया गया था, इसमें वंदे मातरम गाया गया था, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे याद रखना है। नौ, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट जो थे आईएनसी के, मैंने आपको बताया था, बदरुद्दीन त्यागजी साहब थे। कब बने थे? 1885 में, 1886 में, फिर 1887 में, यहाँ बने। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कौन, यहाँ पे कौन है प्रेसिडेंट? जवाहरलाल नेहरू, है ना। यहाँ धर साहब, यहाँ पे आर एम सयानी साहब है। यहाँ पे मैंने बता ही दिया कि सबसे पहले वाले में डब्ल्यू सी बनर्जी साहब थे, ठीक है? ये भी हो गया। अबुल कलाम आजाद साहब 46 तक थे, राइट। नो, ये है बदरुद्दीन त्यागी। पहली बार जनगण मन कब हुआ था? 1911 में हुआ था। कौन थे? मैंने आपको अभी बताया है, मिशन नारायण धर थे, धर, बी एन धर साहब थे, राइट। और अब क्या बताया आपको? 1896 वाला मैंने बताया, आर एम सयानी साहब, आर एम सयानी। यहाँ पे वंदे मातरम, मातरम, और यहाँ जनगण, जन गण मन, ठीक है। यहाँ कौन थे? यहाँ कौन थे? यहाँ था जवाहरलाल नेहरू, और यहाँ थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके ना। क्या हुआ था लखनऊ सेशन 1916 में? क्या हुआ था बताओ? 1906 में सूरत स्प्लिट हुआ था। और फिर 1916 में क्या हुआ? दोनों के बीच में समझौता हो गया था। 1907 में कौन थे? बताइए, मैंने बताया था, घोष साहब थे, रास बिहारी घोष थे ना, 1907 में। और फिर 1916 में कौन थे? एसी मजूमदार साहब थे, हैं? ये लखनऊ में हुआ था, इसीलिए लखनऊ पैक्ट बोलते हैं। क्या हुआ? ये नहीं हुआ। पूर्ण स्वराज ये कब हुआ था? 1929 में हुआ था। लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था, या ये सही है। एनिवेशन याद करो, 1917, 1925, 1917 कहाँ हुआ था, 1925 कहाँ हुआ था? मैंने आपको बताया है कि एनिवेशन मैडम जो थी वो कलकत्ता सेशन में उन्होंने अपना जो प्रेसिडेंटशिप था वो ये किया था, वो प्रेसाइड किया था इन्होंने। और सरोजनी नायडू मैडम जो थी वो कानपुर सेशन में, 8 साल का गैप। 1917 कैलकाटा, ये है एनिवेशन। नाउ लाहौर सेशन प्रेसिडेंट ओवर बाय जवाहरलाल कैंवस। इस रेजोल्यूशन पूर्ण स्वराज कहाँ? ये नहीं होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं होगा, फंडामेंटल राइट्स नहीं होगा, डोमिनियन स्टेटस नहीं होगा, इसलिए पूर्ण स्वराज होना मजबूरी है इसमें। फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, ये कहाँ था? कब, कहाँ, कैसे हुआ था? बताओ। यहाँ पे क्या था? यहाँ हमने पूर्ण स्वराज वगैरह, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो ये बचा कौन सा? मैंने बताया था आपको, इकोनॉमिक पॉलिसी वगैरह फंडामेंटल राइट्स वाला 1931 है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा, ठीक है।
फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक पॉलिसी का जो रेजोल्यूशन आया था वो 1931 वाले सेशन में आया था। विच आईएनसी सेशन सॉ महात्मा गांधी प्रिसाइड, सीधा सीधा बेलगाम सेशन, और कुछ सोचना ही नहीं। ये 1916, मैंने क्या बताया था, कौन थे यहाँ पे, एसी मजुमदार साहब थे या नहीं? कराची कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और 40 से 46 तो सारा यही थे, कौन थे? हाँ, अ, अबुल कलाम आजाद थे। ओके। स्प्लिट कब हुआ था? 1907 में हुआ था सूरत में। कौन थे तब, बताओ? रास बिहारी घोष थे। हैं? रास बिहारी घोष साहब थे तब जब सूरत में। बनारस सेशन में कौन? गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे। है यार, पढ़ाया मैंने। लखनऊ, कितने बार बोल दूं लखनऊ, ऐसी मजूमदार। आज याद हो जाएगा, कुछ चीजें तो याद हो जाएगा, बाद में आप ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना? हरिपुरा सेशन का फोकस क्या था? इंडस्ट्रियलाइजेशन था, चलिए यही आंसर हो जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन या एंड सेल्फ सफिशियंसी। हरिपुरा सेशन का यही फोकस था। सुभाष चंद्र बोस साहब ने क्यों रिजाइन किया था? गांधी जी के फैक्शन के साथ इनका डिसएग्रीमेंट हो गया था, इसीलिए इन्होंने रिजाइन कर। क्विट इंडिया मूवमेंट कौन से सेशन के बाद लॉन्च हुआ था, ये भी कोई क्वेश्चन है? इसके आसपास यही है ना, तो यही होगा ना आंसर। लास्ट सेशन जेबी कृपलानी साहब थे, मैंने बताया आपको, 40 से 46 आजाद साहब थे, अबुल कलाम आजाद, राइट। 46 47 जो था वो जेबी कृपलानी साहब। ओके ना, मैचिंग मैचिंग खेलना है। हरिपुरा कौन थे? सीधा सीधा यही है। कृपलानी साहब कौन? यही हो। बनारस हमें पता है, गोपाल कृष्ण गोखले। ये अगर नहीं भी पता है तो ये यही होगा, अगर चार आंसर सही है तो, राइट। इसलिए इसका आंसर ये है। सुभाष चंद्र बोस साहब ने कौन से सेशन को प्रेसाइड किया था? नेशनल प्लानिंग कमेटी की बात जब भी आई तो 38 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो डिसएग्रीमेंट वगैरह हो गया, जो भी वो सब आया है वो यहीं पे है। ओके। फैजपुर वाला क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू साहब ने प्रिसाइड किया था, रूरल सेटिंग में हुआ था, है ना? महाराष्ट्र में जलगांव डिस्ट्रिक्ट, है ना? यही है ना, महाराष्ट्र। फैजपुर गांव था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट। 1939 के त्रिपुरी सेशन में प्रिसाइड किसने किया था सुभाष चंद्र बोस साहब। उनकी रिजिग्नेशन के बाद फिर ये आए थे, लेकिन प्रिसाइड तो इन्होंने ही किया। ओके। इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज स्वदेशी, स्वदेशी मूवमेंट ऑफिशियली अडॉप्ट, देखना लॉन्च अलग चीज है और ऑफिशियली अडॉप्टेड अलग चीज है। ओके। जैसे आपने पढ़ा था स्वराज, स्वराज का पहला बार मेंशन कहाँ था? 1 2 3 4 5 6, 1906 में था। और इसी में स्वदेशी मूवमेंट जो था, बॉयकॉट मूवमेंट था, ऑफिशियली अडॉप्ट हुआ, ऑफिशियली। ये आपको क्लैरिटी रखनी है। और इंट्रोड्यूस किया गया था स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट, बॉयकॉट वगैरह, बॉयकॉट हो गया, स्वदेशी हो गया, ये इंट्रोड्यूस किया गया था, इंट्रोड्यूस्ड 1905 वाले सेशन, ये आपको याद रखना। लेकिन अडॉप्ट जो था वो 1906 में। विच सेक्शन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक और, ये आपको याद रखना है कि रट्टा मार लें, 1920 में नागपुर सेशन का हुआ था, उसमें डिमांड उठा था लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट का जो भाषा के आधार पे ऑर्गेनाइज किया जाता है स्टेट्स को, उसका डिमांड पहली बार 1920 नागपुर सेशन में उठा था। ये रट्टा मार लें। Now, who presided over the 1939 Tilpuri session of the INC after Subhash Chandra Bose साहब resigned? ये आपको पता ही है, राजेंद्र प्रसाद साहब को बना दिया गया था प्रेसिडेंट आफ्टर सी बोस साहब resigned. Who presided over the Lucknow session of Indian which marked the Congress Muslim League Pact? ये मैंने आपको कितनी बार बता दिया। अंबिका चरण मजूमदार साहब जो थे, उन्होंने डिसाइड किया था 1916 के लखनऊ सेशन को।
ये मैंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको रखा है, ये मान लो आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है, तो कैसे लगा? ये कहाँ क्या जानते हैं? गांधी जी, गांधी जी कहाँ है? देखो, वेज गांधी जी, ओनली सेशन डिसाइडेड ओवर बाय गांधी जी, तो ये काट देता हूँ। नेक्स्ट, और क्या क्या पता है? हरिपुरा, हरिपुरा जो है त्रिपुरी है नहीं है, तो सुभाष चंद्र बोस साहब का या तो मेंशन होगा, या वो इकोनॉमिक प्लानिंग वाला रिलेटेड जो था वो होगा, है ना? देखिए, प्लानिंग है, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम नहीं, ये नहीं होगा, ये तो वो है 1931 है। हाँ, प्रिसाइडेड ओवर बाय सुभाष चंद्र बोस, फोकस ऑन इंडस्ट्रियलाइज, ये होगा। और फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम जो था वो 38 में था, मैंने बताया था आपको, सॉरी 38 में नहीं, 31st में था ये आपको बताया था मैंने। फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम ये भी खत्म हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन? 16 में पैक्ट हुआ था, कहाँ है पैक्ट? ये रहा, ये भी खत्म हो गया आपका, ठीक है? 20 वाला नहीं पता मुझे, मान लीजिए सूरत में स्प्लिट हो गया था मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, ये भी हम खत्म कर देते हैं। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन 29 में आया, ये सीधा सीधा, तो ये भी खत्म हो जाए ना। क्या है? स्वराज को गोल बना दिया है। सिविल क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ? ये तो यहाँ हुआ, है? ये भी खत्म हो गया। अब 1906 कैलकाटा सेशन में था, स्वराज, स्वराज बोला था, स्वराज की जिक्र इसमें हुई थी, ठीक है? अब कौन कौन सा क्वेश्चन? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का अडॉप्शन ये रहा है, यही हो जाएगा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया गया था, यहाँ पे तो सारा खत्म होता है। सारे अच्छे खासे क्वेश्चन थे, और चूंकि आपको कुछ के आंसर पते थे, इसीलिए लास्ट को आपने, लास्ट वाले को भी आप कर सके इजीली। ये रहा हमारा आज का सेशन। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और ये तो ऐसे लगा दिया। एक्सपीरियंस अपना बताइएगा, आप जब भी वीडियो देखें आज से 1 साल 2 साल बाद, ये वीडियो आपको सिर्फ बीएसएसटी के लिए ही नहीं, बाकी सारे जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, स्टैटिक क्वेश्चन है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं इंश्योर करने की कोशिश करता हूँ कि आप जब भी ये वीडियो एंड करो और जब जाओ तो अपने साथ 80% ऑफ द कंटेंट आप लेके जाओ, ये मेरी कोशिश रहती है। तो जब भी आप वीडियो देखो, आपको अगर अच्छा लगे तो डू टेल मी अबाउट दैट, एनी सजेशंस, डू टेल मी अबाउट दैट टू। और अगर कुछ टॉपिक्स आपको लगते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आप मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसको थोरोली उसको कंटेंट बना के उस पर नेक्स्ट वीडियो, अगर वो टॉपिक मुझे लगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा डेडिकेटेड, और उसमें क्वेश्चंस के थ्रू ये कोशिश करूंगा कि आप पूरा पूरा कवर हो सके। तो थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।